नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ का पहला तिहार हरेली धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की प्रदेशवासियों को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन कृषि औजारों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गौ माता को लोधी खिलाई जाती है। साथ ही बीजेपी द्वारा हरेली त्योहार मनाने पर तंज कसते हुए कहा कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को और मौका मिला था। ना कभी उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई और ना ही कभी राजगीत बनाया, ना ही कभी छत्तीसगढ़ की 30 त्योहारों को मनाया गया। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को गाड़ा गाड़ा बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली साल के पहले तिहार में किसान मन अपन कृषि औजार के पूजा करके गौ माता ला लोंदी खवाते और कर साथ साथ गेड़ी भी चढ़ते लइका मन घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते ताकि वातावरण शुद्धता घर में जिन कीटाणु है ते मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी हरेली तिहार के रूप में हमन मनाथन। तो हरेली तिहार के सब गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिला स्तरीय खेल का शुभारंभ रिमझिम फुहारों के बीच आज जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज में संसदीय सचिव विधायक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आपको बता दें, शुभारंभ उन्होंने खेती किसानी से जुड़े औजारों की पूजा करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं उन्होंने संबोधन में कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लक्ष्य बनाकर इसे पूरा करें, तभी आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लगत हे सब मिलजुल के त्योहार मनात हे। काबर ये हरेली तिहार है हमारे छत्तीसगढ़ के पहली तिहार है। एकर साथ साथ पूरा 30 त्योहार ह आगे आथे। हमारे किसान भाई मन बहुत खुशहाल है। ओमन ह अपन खेती बाड़ी के काम करके अपन औजार मन ल जैसे रापा कुदली ये सब नांगर ये मन ल धो के मतलब चीला चढ़ा के पूजा करथे। बहुत ही अच्छा। एकर साथ साथ ओलंपिक खेल के भी आयोजन करे हे बा। एमा सब वर्ग के मन भाग ले हे बा। एकर से हमार महिला बहनी मन भी बहुत ज्यादा काफी खुश है। छत्तीसगढ़ प्रदेश आज हरेली का त्योहार मना रहा है और इसके साथ साथ किसान भाई अपने जो कृषि यंत्र हैं उनका पूजन कर रहे हैं और जो परंपरा अनुसार है चीला और गुलगुला भजिया उससे होम देते हैं और छत्तीसगढ़ व्यंजन पकवान के साथ त्योहार मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ पूरा प्रदेश आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुरुआत कर रहा है जैसे पिछले हो। बस्तर पूरे देश में जाना जाने वाला संभाग के रूप में लगातार लाल आतंक और लाल सुरंग बारूद की खुशबू से पहचाना जाता था। वहीं आपको बता दें कि अब खेल के खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ अब बीजापुर खेल की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ अपना अलग पहचान गढ़ रहा है। एक शब्द में कहा जाए तो इसे छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय पहल के रूप में देखा जा सकता है। एक तरफ जहां देश में खेल मंत्रालय को घोषित खेल ओलंपिकों में खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाते हुए मेडल्स अपने देश के लिए लाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल के पारंपरिक खेलों को महत्व देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो लगातार छत्तीसगढ़ का नाम जो है अब खेलों में भी ऊंचाइयों को छू रहा है। जहां आपको बता दें कि बीजापुर से अनेक जो खिलाड़ी हैं वो अपने नाम मेडल्स कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस अनोखी पहल में, इस अनोखे पड़ाव में जो है सरकार का बेहद ही अहम रोल है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो ओलंपिक खेलों की बात हो चाहे तमाम अन्य खेलों की बात हो, सभी में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
बहुत बहुत दाड़ा दाड़ा पौधा वितरण कर आप सबको हरेली त्योहार की दाड़ा दाड़ा बधाई। हरेली त्योहार के अवसर पर आज छत्तीसगढ़िया ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद का शुभारंभ हुआ है। ग्रामीणों में, युवाओं में भारी जोश और उमंग है। इस ग्रामीण खेल के आज से शुरुआत होने से निश्चित तौर पर हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा आगे बढ़ेगी और नए युवाओं को कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हरेली त्योहार के अवसर पर यहाँ पे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया है और इसमें सभी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल इसमें शामिल हैं और ये हमारे परंपरागत खेलों के संरक्षण के लिए, हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही बच्चों को अगर इन खेलों से जोड़ेंगे तो उनका जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल है, वो चैनलाइज होगा और कुछ सीखेंगे और कम से कम जो मोबाइल का आजकल लत लग रहा है उससे थोड़ा दूर हो पाएंगे। बच्चों को भी मनोरंजन चाहिए, एंगेज करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेलें बहुत सहयोगी होंगे और मैं समझता हूं कि इसमें सभी उम्र के लोग अपना बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे और जिला स्तर पे चयनित होकर राज्य स्तर पे भी अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगे, बीजापुर का नाम रोशन। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ के जो पुराने पारंपरिक खेल विधाएं हैं उनको पुनर्जीवन करने के लिए यह परंपराएं अपनाई गई है और आज हरेली के दिन जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुरुआत किया गया है, इसमें जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल कूद हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ वन विभाग को यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति आज के दिन अपने निजी भूमि पर रोपण करे और रोपण करते हुए फोटो जो सीएमओ का ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उसमें अपलोड करे फोटो को, ताकि छत्तीसगढ़ के जो हरिहर छत्तीसगढ़ की संकल्पना है वो पूर्ण किया सके। और आज ही के दिन 1 लाख पौधे का पूरे राज्य में रोपण किया जाएगा विभिन्न हितग्राहियों के द्वारा। उसके तारतम्य में आज विधायक महोदय के द्वारा यह पौधारोपण किया गया है। साथ में अन्य जो इच्छुक हितग्राही हैं उनको पौधा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की और बीजापुर नगर वासियों को, नगर पालिका के जो निवासी हैं, सबको मेरी ओर से हरेली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से हरेली का त्योहार बनाया जा रहा है, बहुत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही अच्छा सोच से उनके द्वारा किया गया है। जैसे पुराने जो हम खेले थे बचपन में, वो चीज फिर से जो खेल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम फिर वापस उसी पैमाने में आ गए हैं जिस जगह से हम इतना दूर आए थे। ऐसा लगता है कि हम फिर वापस उसी बचपना पे आ रहे हैं। और यहाँ फुगड़ी खेल हो रहा था, बहुत अच्छा लगा खेल के और एक्सरसाइज जैसे भी हुआ। मैं फर्स्ट आई हूँ। मैं पिटूल खेल को खेल रही हूँ। एक मैं 3 साल बाद खेल रही हूँ। जब 5वीं कक्षा में थी तब खेली थी, तो इस बार मैं फिर खेलना चाहती हूँ। 17 जुलाई 2023 है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक त्योहार का दिन है और आपको हमारी सरकारी जो रिकॉर्ड है इसमें हरेली का त्योहार भी है। छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं बता दूं आपको, जो पारंपरिक खेलों को लेकर, पारंपरिक रीति रिवाजों को लेकर हमेशा भस्त है और छत्तीसगढ़ जो देश दुनिया में अपनी पहचान बना कर रखी है, इसी कड़ी में जो सरकार, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार की एक पहल के रूप में देख सकते हैं। बात करें पिछले 2 साल से लगातार छत्तीसगढ़ हरियाली के त्योहार में छत्तीसगढ़ी जो ओलंपिक खेल है जिसमें पारंपरिक खेलों को सरकार सजोने का काम कर रहा है, वही क्षेत्र के लोगों को भी इससे जोड़ने का काम कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पकांजूर थाने में अपनी पत्नी रेखा मजूमदार की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर कांकेर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पाटिल के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर रवि कुजूर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पखांजूर मोरध्वज देशमुख की टीम 24 घंटे के अंदर रेखा मजूमदार की हत्या के गुत्थी को सुलझा लिया गया है, जिसमें हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को पखांजूर पुलिस 24 घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल सगा बेटा, दामाद और पुत्र वधू तीनों मिलकर घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश के चेहरे को नकार दिया, इसलिए ही पार्टी ने
कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 18 घंटे काम करने के सवाल पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये पिछले 4.5 साल से आराम कर रहे थे और अब ये लोग फिर से अपनी जेब भरने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री मंडाविया के दौरे पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि 2024 में केंद्र में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भूपेश बघेल को नकार दिया है और शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो तय कर लें कि किसके चेहरे पे चुनाव होगा। और जरा दीपक बैज जी को, वो कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और पहले अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, बाद में प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में आगे विभिन्न स्तर की बैठक होगी। किसानों को लेकर अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ने किसानों की तरक्की और उनकी बेहतरी का काम किया है। और आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे ही बीजेपी कार्य करती रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 18 घंटे काम करने को लेकर, निर्देशन को लेकर अरुण साव ने कहा कि लगभग 5 सालों से कांग्रेस की सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो हमारे प्रदेश में चुनाव के सह प्रभारी हैं, अभी उनका आगमन हुआ है। विभिन्न स्तर की बैठकें होगी। बैठक में अब तक जो हमारी तैयारियां हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से काम करना है, इन सब विषयों को लेकर अलग अलग समूह से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश से डीजल लेकर छत्तीसगढ़ में बेचने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने त्रिशूली बॉर्डर पर जांच के दौरान उत्तर प्रदेश से आ रहे एक सफेद पिकअप को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन में 10 ड्रम में 2000 लीटर डीजल और 60 लीटर पेट्रोल बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि अवैध रूप से डीजल की तस्करी करने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजापुर में शिक्षा सत्र शुरू होते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान 3 स्कूलों में से एक प्राचार्य सहित 23 शिक्षक नदारद पाए गए। इसके अलावा एक कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से गायब था। आपको बता दें कि स्कूलों के निरीक्षण में अनुपस्थिति पाए शिक्षकों पर डीईओ ने 1 दिन की वेतन कटौती के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि डीईओ ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उचित जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने बताया कि जिले के स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने व शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2 अलग अलग टीम बनाकर बीजापुर ब्लॉक के 10 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। तो आपको बता दें कि शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर अधिकारियों के द्वारा लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज बीजापुर में किए गए निरीक्षण में बेहद ही अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर अधिकारी के द्वारा तत्काल जो अनुपस्थित शिक्षक थे उनको नोटिस जारी किया गया। वहीं आपको बता दें कि कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए
अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया कि आज जो भी शिक्षक अनुपस्थित हैं उनके आज के वेतन की कटौती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज किए गए निरीक्षण में अधिकारी के द्वारा तकरीबन 23 शिक्षक जो है वो अनुपस्थित पाए गए, जिस पर कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया गया। वहीं आपको बता दें कि आज अनुपस्थित शिक्षक जो भी थे उनकी एब्सेंस में उनके खिलाफ जो है आज का वेतन कटौती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है आगामी शिक्षा का जो नया पड़ाव शुरू होने वाला है, इसको लेकर लगातार शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है। और इसी बीच आज बीजापुर में निरीक्षण किया गया तो उसमें कई स्कूलों का निरीक्षण जो है किया गया और वहां पर कई अनियमितताएं जो है वो पाई गई और इसको लेकर अधिकारियों को और शिक्षकों को, मौजूद प्रिंसिपल्स को जो है कई दिशा निर्देश भी दिए गए। कांकेर में गुप्त सूचना के आधार पर वन्यजीव अपराध में शामिल 5 आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस गिरफ्त में आरोपियों ने खुलासा किया है कि सभी आरोपी वन्यजीव की तस्करी किया करते थे। फिलहाल टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता भी मिली है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके द्वारा जो है कई तरह के वन्य जीवों की तस्करी की गई और उससे जो है कई पैसा जो है वो कमाया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा और भी आगे कई खुलासे करने की संभावना जो है वो पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस जिले से जो है लगातार तस्करी की खबरें जो है वो सामने आती रहती है। वहीं आपको बता दें कि ये पुलिस के द्वारा जो है बेहद सफलता का काम है, जिसमें 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आपको बता दें पुलिस ने खुलासा किया है कि इन संदिग्धों ने बताया कि उनके द्वारा जो है लंबे समय से तस्करी की जा रही थी और जिसके बाद उन्होंने आगे भी कई खुलासे करने के दावे किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इन 5 संदिग्धों के अलावा और भी लोग जो हैं इनके गिरोह में शामिल होने की आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें और भी आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो यह जो कार्यवाही है वो वन्य विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और भी जो लोग हैं गिरोह में शामिल होने की आशंका जताते हुए पुलिस आगे भी गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इस इलाके में जो है ये तस्करी इस तरीके से होती रहेगी या फिर पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़े जो पुलिस के गिरोह के लोग हैं उनके द्वारा इस तस्करी के कारोबार पे कुछ अंकुश लगेगा। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो वन्य विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोहों को पकड़ा गया है, जिसमें 5 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो लंबे समय से तस्करी कर रहे थे, वन्य जीवों की तस्करी कर रहे थे, जिसमें वो अलग अलग जीवों की चमड़ी से लेकर हड्डियों का जो है वो कारोबार कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आशंका जताई है कि इसके अलावा और भी जो गिरोह हैं उनके लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस अभी और भी लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस इलाके में कब तक इन लोगों पर जो है, इन आरोपियों पर जो है वो अंकुश लगाया जाता है, कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाती है और अन्य खुलासे किए जाते हैं।
तो आपको बता दें कि मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं और भी आरोपियों के गिरफ्तार होने की आशंका पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। मैं आपको बता दें कि इलाके में अभी भी जो है पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें लोगों के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके गिरोहों से जुड़े हुए लोगों की वहां होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो लंबे समय से वन्य जीवों की चमड़ी, हड्डी जैसे जो है तमाम चीजों का कारोबार कर रहे थे और जिसको लेकर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर प्रेम साई सिंह टेकाम ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने वाड्राफ नगर विकासखंड के ग्राम पंचायत हरिगवा में हाई स्कूल उद्घाटन समारोह में वह शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे अब तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो नए हाई स्कूल के भवन का लोकार्पण यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से स्कूल को हमने शुरुआत करवाया था और आज भवन भी तैयार होगा उसका आज भी इसको लोकार्पण के लिए हमको बुलाया गया था। ये खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश राज्य में क्रांतिकारी तो काम हुए हैं और उसका भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपके माध्यम से मिल रहा है, मेरे पास अभी कुछ आया नहीं है। खबर पखानजोर से है, जहां विजय मौसूमदर की पत्नी के घर के पीछे शव मिला है। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में भी जुट गई है। तो आपको बता दें कि पखानजोर पुलिस के द्वारा जो है एक शव मिलने की इलाके में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। लेकिन ये बेहद ही अचंभे वाली बात है कि ऐसी जगह पर घर के पीछे जो है शव मिलने की आशंका जताई जा रही है। आखिर यह शव किसका है और किस कारण जो है इसकी हत्या की गई है, या फिर आत्महत्या है, या फिर क्या कारण है कि जिस वजह से यह मृत शव जो है यहाँ पर मिला, इन सब का खुलासा पुलिस करने का जल्द ही दावा कर रही है। रायपुर में बीजेपी की प्रदेश घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र समिति सहित सभी मोर्चा समितियों की शनिवार को बैठक हुई। इसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में ये बैठक संपन्न हुई। वहीं आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत समिति के समन्वयक और सदस्य मौजूद रहे। वहीं ट्रक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मीडिया से बातचीत करते हुए बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम जानकारियां भी दी। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चे की अलग अलग बैठकें हुई हैं। घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक हुई है। सब बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग अलग समितियों की अलग अलग बैठकें हुई है। मोर्चे की अलग बैठक हुई है, घोषणा पत्र समिति की अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक और सब अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे, ये हम सब ने तय किया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आगे पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाने का आज निर्णय हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।